हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को दिखाने से होती है, एकदम टोटा। वो अपने हीरो आरडी को प्रपोज करती है। जब से लड़कियों को पता चला ने कि आरडी इतना स्ट्रोंग है, सब की सब उसके पीछे पड़ गई है। वो उसे उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिस पर आरडी मना करते हुए कहता है कि वो अभी किसी भी रिलेशन में आने के लिए इमोशनली तैयार नहीं है। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार हम दोनों साथ में सो ले, उसके बाद तुम अपने आप रिलेशन में आ जाओगे। वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी रीना वहां पर आ जाती है और उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर वो काफी गुस्सा होती है, जिसे देखकर वो लड़की तुरंत वहां से भाग खड़ी होती है। जिसके बाद आरडी रीना से उसको बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन रीना अभी भी इस बात को लेकर गुस्सा थी और इसीलिए वो वहां से चली जाती है। तभी सीन कट होता है और हम हेडमास्टर और जेसिका नाम की टीचर को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जेसिका हेडमास्टर से कहती है कि अब आपको किस बात की चिंता है। आरडी के कहने पर प्रिंसेस ने हमारे स्कूल के बजट को भी इंक्रीज कर दिया है। जिस पर हेडमास्टर कहता है कि बात वो नहीं है, मैं आरडी को टीचर बनाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी स्किल्स स्टूडेंट के हिसाब से काफी ज्यादा है, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी के टीचर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसीलिए मैं चाहता था कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीत जाए, जिसके कारण बाकी के टीचर्स उसे टीचर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन आरडी ने तो कंपटीशन में हिस्सा लेने से साफ साफ मना ही कर दिया है। अब ये बात सुनकर जेसिका हेडमास्टर से पूछती है कि क्या मैं आरडी को मनाने की कोशिश करूं, जिस पर हेडमास्टर तुरंत हाँ कर देते हैं। अगले सीन में जब आरडी अपने रूम में आराम कर रहा था, तब वहां पर जेनी आती है। उसने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे। दरअसल वो यहाँ पर आरडी को सिड्यूस करने के लिए आई थी, इसीलिए वो आरडी के करीब आकर कहती है कि अगर मैं कहूँ कि आज रात तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो तो तुम क्या करोगे। अब ये सुनकर आरडी थोड़ा घबरा जाता है और कुछ नहीं कह पाता। तो वहीं दूसरी तरफ रीना को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने आज आरडी के साथ ठीक तरह से बात नहीं करी थी और इसीलिए वो आरडी को मनाने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज करती है। तो दूसरी तरफ जेनी और आरडी के बीच कुछ होने ही वाला था कि तभी रीना दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और बिना देखे आरडी से माफी मांगने लगती है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ चल रहा है, तब वो जोर से चीखती है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, और वो रूम में रखी सारी चीजें आरडी की तरफ फेंक कर मारती है। तभी जेनी उसे रोककर पूछती है कि इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो भी इतनी सुंदर ड्रेस में। जिस पर रीना बताती है कि मैं आरडी से माफी मांगने के लिए आई थी और ऐसी ड्रेस मैंने आरडी के मोम के कहने पर पहनी है। जिसके बाद आरडी को लेकर दोनों लड़कियों के बीच में बहस होने लगती है। यहाँ पर रीना का कहना था कि जेनी की वजह से आरडी पूरे स्कूल में पॉपुलर हो गया है और सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई है। तो वहीं जेनी का कहना होता है कि रीना आरडी को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। अब ये बात चली रही थी कि दोनों लड़कियां फाइट करने के बारे में बात करती हैं। यहाँ तक कि जेनी कहती है कि अगर मैं हार गई ना तो मैं पूरी सिटी में बिना कपड़ों के घूमूंगी। यहाँ पर रीना भी कहती है कि अगर मैं हार गई ना तो ना सिर्फ बिना कपड़ों के सिटी में घूमूंगी बल्कि अपने नाक से पेन केक भी खाकर दिखाऊंगी। अब ये सब सुनकर आरडी का भेजा गर्म हो जाता है। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ दोनों की दोनों। वो डांट कर उनको नीचे बिठा देता है और कहता है कि ये भी कोई झगड़ा करने की बात है क्या, और अब भी तुम दोनों ने एक दूसरे से माफी नहीं मांगी तो आज रात का डिनर मैं तुम लोगों के साथ नहीं करूंगा। जिसे सुनकर दोनों लड़कियां एक दूसरे से माफी मांगती हैं। तभी एंट्री होती है जेसिका की। उसने दोनों लड़कियों की फाइट करने की बात सुन ली थी और इसीलिए वो उन दोनों को आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है, जिससे एक तीर से दो निशाने लगाए जा सकते हैं। यानी कि पहला तो रीना और जेनी के बीच कौन आरडी के लिए बेहतर है वो साबित हो जाएगा, और दूसरा अगर तुम दोनों में से कोई कंपटीशन जीता तो आरडी की रेपुटेशन स्कूल में और भी बढ़ जाएगी और इसके कारण हेडमास्टर काफी आसानी से आरडी को टीचर की पोजीशन दे पाएंगे और बाकी के टीचर्स को भी इससे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन पहले जैसे आरडी ने कहा था कि वो अपनी पावर्स का सिर्फ और सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए यूज करना चाहता है, ठीक वही बात रीना भी रिपीट करती है कि वो अपनी पावर सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए यूज करना चाहती है। लेकिन तभी जेसिका कहती है कि अगर आरडी टीचर बन गया तो उसे काफी लग्जरियस आउटफिट पहनने के लिए मिलेगा। क्या तुम लोग आरडी को उस आउटफिट में नहीं देखना चाहती? अब दोनों ही लड़कियां जैसे ये बात सुनती हैं, वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती हैं
और आरडी तो बेचारा कुछ नहीं कह पाता। जिसके बाद डायरेक्ट हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे थे। तो वहीं कंपटीशन में कमेंट्री करने के लिए मेयर यानी कि रीना के डैड और आरडी के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। अब मेयर तो यहाँ पर अच्छी कमेंट्री कर रहे थे और अपनी राय दे रहे थे, लेकिन अपने आरडी के पेरेंट्स वो अपने अलग ही दुनिया में थे। आरडी की मॉम गेम को तो नहीं देख रही और स्कूल की यूनिफॉर्म देखकर एक्साइटेड होने लग जाती है और एक अपने लिए बाय करने के बारे में कहती है, जिसे सुनकर आरडी कहता है नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है। इनका कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ हमें रीना दिखाई जाती है। वो थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि अगली बारी उसी की होती है। इसके बाद जब वो फाइट करने के लिए ग्राउंड पर आती है तब आरडी उसे देखकर भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस लड़की को इस कंपटीशन में हरा देना, आपके 10 लड्डू के पैकेट चढ़ाऊंगा, क्योंकि उसे स्कूल में टीचर की पोजीशन नहीं चाहिए थी। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और सामने वाली लड़की रीना पर अटैक करती है, लेकिन रीना उससे बचकर स्पिरिट सर्कल मैजिक का यूज करके उस लड़की को हराने में कामयाब भी हो जाती है। इसके बाद जब रीना वापस जा रही थी तभी सामने से जेनी आती है और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग फाइनल्स में जरूर मिलेंगे। आगे एपिसोड फास्ट फॉरवर्ड होता है जिसमें रीना और जेनी दोनों अपने अपने ओपोनेंट्स को हराते हुए फाइनल्स में पहुंच जाती हैं और अब फाइनल मैच रीना और जेनी के बीच में होने वाला था, जिसे देखकर मेयर इमोशनल हो जाता है और कमेंट्री करने वालों को बोलता है कि रीना इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई सिर्फ और सिर्फ आरडी की वजह से। वो बचपन से ही रीना को स्किल्स और मैजिकल स्पेल सिखाते आ रहा है। वो ये भी कहता है कि मेरे ख्याल से आरडी फ्यूचर में एक अच्छा लीडर साबित होगा। जिसके बाद रीना और जेनी ग्राउंड पर आते हैं, जिन्हें देखकर लेडी ओलिविया कहती है कि ये मैच तो देखने लायक होगा। तभी आरडी को कुछ तो बुरा महसूस होता है। तो वहीं फाइट शुरू होने वाली थी कि तभी एक अनजान शख्स ऑडियंस में से खड़ा होता है, जिसे देखकर उसके साइड में बैठी हुई लड़की जोर से चिल्लाती है। इसके बाद वो आदमी अपने असली रूप में यानी कि डेमन के रूप में आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके जैसे कई सारे डेमन्स पहले से ही स्टेडियम में मौजूद थे और अब वे लोग वहाँ पर तबाही मचाने लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी जेसिका आरडी और ओलिविया के पास आकर उन्हें बताती है कि डेमन्स ने पूरी सिटी पर हमला कर दिया है और अब हम लोगों को अलग अलग जाकर उन्हें रोकना होगा। तुम फटाफट से सिटी के बाकी लोगों को बचाने जाओ। मैं रीना और जेनी को सेफ जगह पर लेकर जाती हूँ। वहीं सब लोगों के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि आरडी जेसिका को शक भरी निगाहों से देखकर वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ जेनी और रीना अपने पूरे पोटेंशियल से डीमन के साथ लड़ने लगती है, मगर जेनी कुछ टाइम बाद डीमंस को संभाल नहीं पाती तो रीना फिर उसकी मदद करती है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और पत्थरों की मदद से एक क्रिस्टल का मॉन्स्टर अपीयर होता है, जिस पर जेनी और रीना एक साथ हमला करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर को खरोच तक नहीं आती और इसके बाद वो मॉन्स्टर इन दोनों पर अटैक करने ही वाला था कि तभी मेयर बीच में आकर उन दोनों को बचा लेता है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद मेयर अपने खतरनाक और जबरदस्त मैजिक की मदद से मॉन्स्टर के सारे क्रिस्टल्स को टुकड़ों में बदलकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मगर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और मैडम जेसिका पीछे से आकर मेयर की जान ले लेती है। बूम। ये देख रीना को काफी ज्यादा दुख होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेसिका असल में एक डीमन है और वो यहाँ पर रीना को किडनैप करने के लिए आई है और इसीलिए उसने फर्स्ट प्लेस पर रीना और जेनी को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था और वो रीना को आसानी से पकड़ पाए, इसीलिए उसने आरडी को यहाँ से दूर भेज दिया। अब ये सब जानने के बाद जेनी जेसिका पर अटैक कर देती है, लेकिन जेसिका की प्रोटेक्शन वॉल के कारण उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद जेसिका के एक ही हमले से जेनी दूर जाकर गिरती है और फिर जेसिका रीना को धमकी देती है कि अगर वो उसके साथ नहीं आई तो वो जेनी को खत्म कर देगी। जिसे सुनकर रीना अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन जेसिका के सामने वो टिक नहीं पाती और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद जेसिका उड़ते हुए रीना को अपने साथ लेकर जाती है और जेनी भी कुछ नहीं कर पाती। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।